महाराष्ट्र में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही राजनीतिक गलियारों में सियासी बयानबाजी भी बहुत तेज होती जा रही है। जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच होने पर भी सियासत गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 24 घंटे के अंदर दूसरी बार तलाशी ली गई। उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी इस कार्रवाई को लेकर आक्रामक तेवर दिखा रही है और खबरों के मुताबिक चुनाव प्रचार के सिलसिले में हेलीकॉप्टर से लातूर गए उद्धव के हेलीकॉप्टर के साथ साथ उनके बैग की भी तलाशी ली गई, जिसका वीडियो सामने आया। जरा देखिए आप ये वीडियो। और खुद उद्धव ठाकरे, हालांकि तमाम बातचीत मराठी में हो रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे किस तरह से वहां पर मौजूद जो अधिकारी हैं जो जांच करने के लिए पहुंचे हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनसे ये भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा हेलीकॉप्टर, मेरा बैग तो चेक हुआ, क्या बाकी लोगों का भी चेक हो रहा है। ये तमाम सवाल जवाब चल रहे हैं। ये वीडियो इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे सर. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. आणि वणी कोणाकोणाच्या हातावरून बॅग तपासले? आता जस्ट नाही माझी तपासता बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण? हो माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? बीच में मत आओ. जरा बाजू. उघडा ना. आता बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय? काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला. आता उद्या नागपूरला दिसणार का तुम्ही? नागपूरला येतात ते साहेब. माझी ड्युटी नाही, तुमची ड्युटी मर्यादित आहे. खालून पण बघा. ते कुठल्या नोकरी देत, कुठल्या शासकीय नोकरी देत बघून घ्या. हा ते पण उघडा 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 उघडा. वहीं इससे पहले उद्धव ठाकरे जब सोमवार को प्रचार के लिए यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पहुंचे थे तो यहां हेलीकॉप्टर से उतरते ही चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनका बैग चेक किया था, जिसे लेकर उद्धव नाराज हो गए थे। इस दौरान उद्धव ने अधिकारियों के बैग चेक करने का खुद वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वीडियो में उद्धव अधिकारियों से मोदी शाह के बैग चेक करने की मांग करते नजर आए। वहीं उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की जांच होने पर शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि शिवसेना पर प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई हो रही है, जबकि सत्ताधारी महायुति में शामिल दल की तरफ से पैसे बांटने की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर संविधान की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए शिवसेना यूबीटी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान में हम सभी के लिए समान न्याय की बात कही गई है, लेकिन व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेकर और लोकतंत्र को रौंद कर राज करने वाले दिल्ली के लोगों ने हर स्तर पर उस संविधान की अवहेलना करने का फैसला किया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महायुति गठबंधन के शीर्ष नेताओं को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि महायुति गठबंधन के शीर्ष नेताओं की तरफ से राज्य में भारी मात्रा में धन बांटा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में चुप है। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि अधिकारी हमारे सामान की जांच कर रहे हैं, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हेलीकॉप्टर और कारों की भी जांच की जाती है? बात ऐसी है कि चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पहले हरियाणा था, जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो। हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजीत पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था, हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है। क्या किया? आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में उनके? देख लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है
उनको ये दिखता नहीं। हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है कहाँ, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे। आप क्या करेंगे? आप कितने बार ही करेंगे? ठीक है, देख लेंगे। वहीं यवतमाल के वानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब वो हेलीकॉप्टर से वानी पहुंचे तो सरकारी अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से कहा कि वो उनकी जांच करने वाले अधिकारियों की जेब और पहचान पत्र को जांचें। ठाकरे ने कहा कि मैं चुनाव अधिकारियों से नाराज नहीं हूं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। उन्होंने पूछा कि जिस तरह आपने मेरे बैग की जांच की है, क्या आपने मोदी और शाह के बैग की भी जांच की? उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बैग की जांच नहीं की जानी चाहिए? उद्धव ठाकरे की आपत्ति पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पलटवार किया। बीजेपी नेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 17 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर और सामान चेक किया था। इसके बाद 5 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस का सामान कोल्हापुर में चेक किया गया, लेकिन तब इन दोनों ने कोई भी आपत्ति जाहिर नहीं की थी। मगर आज जब उद्धव ठाकरे का सामान चेक किया गया है तो वो हो हल्ला कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं देखिए, उद्धव ठाकरे के बैग की जांच मामले में चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बयान जारी किया गया। अधिकारियों की तरफ से निशाना बनाए जाने के आरोप पर चुनाव आयोग के सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के विमानों और हेलीकॉप्टरों की जांच की जाती है। आयोग के मुताबिक पिछले चुनावों के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के विमानों और हेलीकॉप्टरों की जांच की गई थी। जहां एक तरफ राज्य में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच पर राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी और फडणवीस में भी जुबानी जंग जमकर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर मत आना, इधर तुम्हारा कोई काम नहीं। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई काम नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। इससे पहले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भी देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि ये देवेंद्र फडणवीस, तुम मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर बैठ गए, तब भी मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। सुनिए। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तारीखी शहर को आए थे और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। वहीं छत्रपति संभाजीनगर में एक जनसभा के दौरान फडणवीस ने शनिवार को दावा किया था कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद शुरू हो गया है और इसका मुकाबला वोट के धर्मयुद्ध से किया जाना चाहिए। वहीं फडणवीस ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर का नाम किसी का बाप भी नहीं बदल सकता। देखिए। ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर, सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या एमआयएमची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजीनगर हो गया। अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी, लेकिन उससे पहले राज्य में सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। अब ऐसे में देखना यह है कि जनता का झुकाव किस ओर रहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।